नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज से हम लोग सचिवालय को देखते हुए, बिहार सीजीएल 3 को देखते हुए आज से हम लोग मैथ और रीजनिंग के सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और हम आपको मैथ और रीजनिंग दोनों में आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज़ का पहला सेट का मैथ क्वेश्चंस। आइए हम लोग शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। आप लोग सभी कोई कलम और कॉपी लेके बैठ जाएं और एक एक क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करते चले जाएं और फिर देखें कि उसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए कि कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्योंकि सचिवालय का जो एग्जाम दोस्तों होने वाला बिहार का, इसमें पूरा का पूरा टाइमिंग का खेल है। तो देखिए 50 रीजनिंग है और 20 से 27 के आसपास मैथ आने वाला है, यानी 25 भी आ सकता है या तो 23 भी आएगा या तो 25-27 भी आ सकता है। तो इतने सवालों का 70 से 75 क्वेश्चंस को टैकल करना दोस्तों पूरा का पूरा टाइमिंग का गेम होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें, उस अप्रोच को आपके अंदर डेवलप किया जाए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ये सवाल जब आपके सामने आता है तो आप लोग क्या करते हैं कि इसमें x मानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, यह सवाल को बिना x माने आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे वो समझिएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 आप लकीर खींच लेंगे। और जब सम संख्या बोले दोस्तों और विषम संख्या बोले तो आप सब कुछ जानते हैं कि सम संख्या 2 के बाद आता है, यानी हर एक दूसरे कदम पे आता है, और विषम संख्या भी हर एक दूसरे कदम पे आता है। तो अगर हम इसको सम और इसको सम माने हैं तो इसके बीच दोस्तों क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। और इन सबका अगर यदि हमको योग पता है, योग कितना दोस्तों है 80, अगर इन सबका योग पता है तो हम इसका औसत निकाल सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि लगातार संख्याओं का औसत बीच में होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका औसत का एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लगातार संख्याएं, चाहे वो सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, गुणज हो, किसी भी संख्या का औसत दोस्तों कहाँ होता है, बीच में होता है। तो अगर अब इसको हम 5 से भाग कर दें, 5 संख्याएं हैं तो ये दोस्तों आ जाएगा 16। तो यहाँ आ गया आपका 16, यानी ये बीच वाला मान दोस्तों कितना हो गया 16। अब क्या पूछा था आपसे, सबसे छोटी सम संख्या, तो ये 14 और ये 12। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, आप इसको टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। समझ में दोस्तों आ गया। तो इसमें x मानते हैं तो प्रोसेस में जाना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन नहीं करना है दोस्तों हम लोग को मैक्सिमम सवालों में। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है 85-60 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। लो भाई आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 96, 76, 46 और 60। इस सवाल में आपको ध्यान ये रखना होगा, देखिए जब वर्ग वाला सवाल आ जाए या घन वाला सवाल आ जाए तो देखिए आप लोग तो कंपटीशन में है भाई। जब कंपटीशन में है तो कुछ बातें आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप याद रखेंगे तो सवाल बहुत स्पीड से बनेगी, वरना इसमें ट्रिक या प्रोसेस कोई भी लगाओगे तो आपका टाइम खा जाएगा। तो आपको याद ये रखना होगा कि हमको जो मान दिया गया है, कितना मान है 85-60, ये जो मान दिया गया है दोस्तों, इस मान के आसपास कौन सा ऐसा वर्ग संख्या है। तो आपको थोड़ा मोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे 90 का होता है 8100, तो ये 92-93 के आसपास में होना चाहिए। 84-64 ये होता है 92 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब सोचिए कि आपको जो मान दिया गया है अगर हम इन दोनों में घटाव कर दें तो कितना आता है बताइए। ये घटाव करने पे आएगा आपका 96। देखिए आपका ऑप्शन देखिए 96 दिया गया है, 96 आपके ऑप्शन नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही 96 है। तो ये अप्रोच अगर रहेगा तो ही टाइम बचा पाओगे बाबू, वरना दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप कितना ढूंढोगे, लास्ट 2 डिजिट दिमाग लगाओगे या फिर आप जो है भाग करने का जो विधि होता है आप वो दिमाग लगाओगे, सब में टाइम लगेगा भाई। ये सवाल को बनाने में अगर आप समय दे रहे हैं तो कुछ जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसके भी टाइम आप कैसे बचाएंगे, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और एक और नया और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। क्यूब रूट 2, रूट 3, क्यूब रूट 4 और 6 रूट 15।
में सबसे छोटी संख्या क्या है? हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3√2 √3 4√4 सॉरी 3√4 है 3√4 और 6√15। अब आप में से जितने लोगों को ये सवाल आता है बनाने, आप पहले बार बना लो भाई, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए। देखिए आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस सवाल में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया रूट का मान कितना होता है। तो रूट का मान भैया आधा होता है। जब रूट का मान आधा होता है तो इस पर जो है आधा से गुना होगा, इस पर आधा से गुना होगा, यानी ये जो होगा ये 2 पर 1/3 हो जाएगा, और ये जो है 3 पर 1/2 हो जाएगा, ये 4 पर 1/3 हो जाएगा, और ये 15 पर 1/6 हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब क्या करना है भाई वो देखिए, अब इसमें करना क्या है कि ये जो दिए गए मान हैं, जो अब पावर दिख रहा है, इन सभी पावर का आप एलसीएम लेंगे। क्या दोस्तों? एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए बच्चा वाला काटने मत प्रयास कर देना, टेक्निक समझो, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। 3 2 3 6। अब हम एलसीएम का एक सामान्य सा तरीका बताते हैं। सबसे बड़ी संख्या उठाइए भैया, क्या है? 6। क्या 6 सबसे कटता है? क्या कट जाता है? तो 6 ही एलसीएम होगा। अगर नहीं कटता तो 6 को 2 गुना करते, फिर चेक करते, 3 गुना करते, फिर चेक करते, 4 गुना करते, फिर चेक करते, तब तक चेक करते जब तक कि वो कटता नहीं। बोलता है ना, जब तक तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक एलसीएम टूटेगा नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो जब एलसीएम 6 आया तो अब इस 6 को सब में गुना कर देना है भाई। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 पे पावर क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 15 पावर 1 15। तो सबसे छोटी कौन दिखा मान? 4। वो कहां से आया? क्यूब रूट 2 से आया। ध्यान रखिए 3 जो है पावर पर है, ये 3 गुना नहीं है, क्यूब रूट 2। आई बात समझ में? ये सवाल कई बार देखा जाता है कि इन सब एग्जाम में आता है, आप इन सब सवालों को अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए भिन्न से एक और सवाल दिया गया है, आपके सामने है क्वेश्चन 0.57 और 7 पे कर दिया है रेकरिंग, इसको बार कहते हैं आप। सरलतम मान निम्न में से कौन सा होगा? 0.57 पर रेकरिंग, इसका सरलतम रूप क्या होगा? इसमें कुछ लोग कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि भाई समझता है कि रेकरिंग है तो नीचे 9 मार दो, और आपके ऑप्शन में भैया ये रहेगा, ये आपके ऑप्शन में होगा, कहीं पर है नहीं है, 9 0 कर दिया है, कोई बात नहीं है, ऐसे कर दिया गया है। तो अब देखना है कि इसका उत्तर क्या वास्तविक में क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो प्रोसेस को ध्यान समझिएगा, जो संख्या लिखा हुआ है उसको आप लिखेंगे। 57 लिख दिए, जिसको छोड़ दिया, बेघर कर दिया है इसको, उसको आप घटा देंगे, और नीचे एक संख्या पर रेकरिंग, एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 ठो 9 लगाओगे, और जितना अंक को छोड़ा है उतना 0 लेके आओगे। अब ये आ जाएगा 52/90, 52/90। ठीक है, अब देखिए आपका ऑप्शन जब हम गौर करते हैं, आपको कुछ और भी सिखाना है हमको। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना चाहिए? तो अब इसको हमको काटना भी चाहिए। अगर ये रेकरिंग का मान कटने लायक होगा तो आप उसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 26, 2 से काटेंगे 45। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। कुछ लोग क्या करता है एग्जाम में, हड़बड़ाहट के चक्कर में, ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाहट चक्कर में क्या करता है, वो देखता अच्छा एगो छोड़ दिया है, 1 पर रेकरिंग है, यानी कि एगो 9 होगा, एगो 0 होगा, एगो 9 एगो 0 मार दिया फट से। नहीं करना है, ये हड़बड़ी नहीं करना है। अरे 1 सेकेंड लगेगा, थोड़ा सा अस्थिर से देख लेंगे एक बार, ठीक है, वरना घर में आके माथा ठोकेंगे, अरे भैया ये तो आसान क्वेश्चन छूट गया हमसे। ये नहीं करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। दोस्तों अगला सवाल भी देखिए आपका फ्रैक्शन से ही दिया गया है, भिन्न का ही सवाल है। सवाल आपके सामने है, और ये सवाल भिन्न का एक वैल्यू पुटिंग का बहुत ही ईजी सवाल है। देखिए क्वेश्चन दिया कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। ये सवाल
का वैल्यू दिया गया है, आपसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान क्या होगा, आराम से निकाल सकते हैं। भाई एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी भिन्न में ऊपर कोई अक्षर दिया रहे, नीचे कोई अंक या संख्या हो, तो वह अक्षर के लिए वही संख्या बना हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके घर के नीचे कोई दुकान है, तो वो भाई दुकान आप ही ने रखोगा, नहीं होगा, बताइए। तो ये इसके नीचे जो इसका दुकान है वो इसी का होगा। तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7। तो a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 और यहाँ c का मान 7। तो 4 3 7 7 14, 14 को 7 से हम काटेंगे तो हमारा मान 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर दिया गया है। आई बात दोस्तों समझ में? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। लीजिए भैया, ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इस सवाल को आप कैसे हल करते हैं यही हमको देखना है ना, कैसे आप हल करते हैं। ये जो सवाल आपका दिया गया देखिए, 64 माइनस 0.008 बाय 16 प्लस 0.8 प्लस 0.4। इसका ऑप्शन भी हम आपके बगल में लिख देते हैं, यहाँ क्वेश्चन के बगल में 0 3.8, चलिए इधर लिख देते हैं 0 3.8 1 4.2। अब ये सवाल आप बना के दिखाइए हमको कि कैसे बनाते हैं। तो हम पानी पी लेते हैं। इस सवाल में लोग क्या करेगा, देखिए घटाव करना घटाव करना शुरू करेगा। नहीं घटाना है भाई, नहीं घटाना है। चलिए इसमें काम करते हैं, डिजिट सम अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि डिजिट सम से ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है। अब डिजिट सम क्या है, देखिए सम माने जोड़, डिजिट माने अंक, अंकों को जोड़ करके बनाएंगे हम। ठीक है, समझिए कैसे। 6 4 10, 10 माने 1। और इसमें ध्यान रखिएगा पॉइंट का कोई औकात नहीं होता है, तो इसको जोड़ने पर 8 मिलेगा, -8 बराबर -7। तो कभी भी अंकों का योग माइनस में आप नहीं लें। ठीक है, अगर जब माइनस में आए तो आप क्या करिए, उसको 9 में जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, 9 में उसको जोड़ दीजिए। जब 9 में 7 को -7 को जोड़ोगे तो भैया ये 2 बचेगा, क्योंकि 9 प्लस -7 बराबर 9 - 7 बराबर 2। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 और 1 7 प्लस 8 प्लस 4, 8 7 15 है दोस्तों, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 19 बराबर 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 मतलब 1। तो ऊपर में आया दोस्तों डिजिट सम 2 और नीचे आया है 1। ऊपर में 2 नीचे में 1। अब आपको देखना है कि इसका मान कितना आएगा। इसका मान आएगा आपका 2। जब इसका मान 2 आ रहा है तो आपको देखना है कि जोड़ के हमारा 2 कहाँ आ सकता है। यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं। 4 2 6, 8 3 11, 11 माने 1 और 1 2, हमारा आंसर 3.8। अब देखिए पॉइंट में उत्तर आ रहा है, पॉइंट का मान है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये जो तरीका है इसमें आपका टाइम बच जाएगा। और सिर्फ बिहार एसएससी में ही नहीं दोस्तों, ये इस तरह का सवाल आपके बीपीएससी में भी आता है। ठीक है, जाके 66वीं बीपीएससी आप देख सकते हैं, 66 बीपीएससी में इस तरह का सवाल आया हुआ था और उसमें लोग कैलकुलेशन में करके टाइम भी वेस्ट किया था। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हमको ऐसे सवाल आए तो डिजिट सम हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बेहतर विकल्प ग्रुप में आपके सामने है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखिए आपके सामने जो सवाल है, इस सवाल में हम चाहेंगे कि आप यहां भी कॉन्सेप्ट यूज करें, प्रोसेस ना लगाएं। क्वेश्चन कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी विभाजित हो सके। किससे किससे कटना चाहिए? 13 से, 15 से, 18 से कटना चाहिए। और ऑप्शन दोस्तों क्या दिया है? 1170, 1185, 1155 और 1140। कह रहा है कि 15 को घटाने पर जो है वो इन तीनों से कटना चाहिए। अब जो इस चीज को समझ गया हो कि ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, तो काफी लोग एलसीएम एचसीएफ का प्रोसेस घुसेड़ देगा इसमें।
कि भाई पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, भाग कर लेते हैं, देख लेते हैं। उतना क्यों करना भाई, हमको खाली बोला गया है कि 15 घटाने पर इन सब से कटना चाहिए। अब जो संख्याएं दिए गए हैं उसमें आप ढूंढिए कि क्या 3 या 9 मिलता है। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा सवाल दोस्तों नहीं बना जिसमें कि एलसीएम का सवाल में 3 या 9 नहीं दिखे। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 भी है और 9 भी है। जब 9 मिल जाए तो सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखिए क्या करना है, 15 घटाने पर 15 सब में आप माइनस कीजिए, फटाफट से माइनस कीजिए। यह जगह 1155, यह जगह आपका 1170, यह हो जाएगा आपका 1140, यह जगह आपका 1125। अब आपको चेक करना कि इनमें से कौन सी संख्या, बढ़िया देख लीजिए, 25 5 30 10 40, यहाँ पे 40, 5 घट गया 10 70, 5 घट गया 65 10 55, ठीक है, ठीक घटाएं। आपको देखना है कि 9 से कौन कौन संख्या कटती है। एक तो 5 5 10 2 12, ई नहीं कटेगी, जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 7 2 9, ई कट सकता है। 4 2 6, ई नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9, ये कट सकता है। अब देखना कि इन दोनों में से हमारा उत्तर कौन सा होगा। तो उसके लिए अब हम क्या चेक कर सकते हैं, 13 का नियम चेक कर सकते हैं। और 13 का नियम आप में से किसी को पता हो तो बताएं, नियम क्या होता है। 13 का नियम क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 13 का नियम कहता है कि अंतिम 3 को रख लीजिए, रख लिए, 170 माइनस करिए 1, तो ये दोस्तों हो जाएगा 169। अब 13 यहाँ देखिए, 125 माइनस कीजिए 1, 124। 13 के पहाड़ा में 124 नहीं आता है, जबकि 13 का स्क्वायर ही होता है 169, तो 1170 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए, टाइम नहीं लगाएं, प्रोसेस नहीं लगाएं, क्योंकि भैया आपके एग्जाम में समय ही कीमती है, आपको समय बचाना बहुत जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक घनाभ के विमाओं में 2:3:4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं आपको हम यहाँ पहले, 1300, 1500, 1250, 1260। इसके जो विमाएं हैं 2:3:4, ये जो घनाभ है आपका, देखिए हम यहाँ घनाभ बना रहे हैं। घनाभ ने समझिए कि माचिस का डब्बा, आपके घर में रखा हुआ बक्सा, ये सब क्या है, घनाभ है। लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, अनुपात 2:3:4। ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबाई ही सबसे बड़ा हो। अरे भाई लंबाई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा। और आपको आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 3000 सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां एक सामान्य विद्यार्थी का क्या सोच होगा कि पहले हमको अनुपात तो दिया हुआ है भुजाओं का, हम सबको x मान लेते हैं और वहां से भुजा निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ मार देंगे। क्या यही करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है? एग्जामिनर ये करने बुलाता है? नहीं, टिक मारना है हमको टिक मारना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। ये पता होना चाहिए आपको। LB 2 × 6, BH 4 × 12 और LH 4 × 2 = 8। अब देखिए क्या करना है इसको, 12 × 8 20, 20 और 6 26, 26 दूनी 52, 26 दूनी दोस्तों कितना हो गया 52। ध्यान दीजिएगा, 52 में 13 × 4 52 होता है, यानी आपका जो भी आंसर होगा वो 13 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 कटना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। अंतिम में 2 0 है, कटेगा 4 से, 60 है, 4 से कटेगा। लेकिन 13 से चेक करना होगा भाई, तो 13 तो ये साफ साफ कट रहा है। अब देखते हैं 500 में अगर हम 1 घटाते हैं तो 5 499 आता है, 13 या 39 10 9, तो नहीं कटेगा। दोस्तों 1260 क्या करेंगे, अंतिम 3 रख लेंगे, तुरंत बताए हुए 60 में 1 घटाएंगे 259। ये भी दोस्तों 13 से नहीं कटेगा, हमारा केवल एक मान कटेगा 13 से, वो होगा 1300। तो आप देख रहे हैं कि हम इस मान का कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं। अप्रोच को समझिएगा, ठीक है।
ये जो मान दिया गया दोस्तों 1300 3000, इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये फालतू का दिया हुआ है। हमारा सवाल तो यहां से बन जाएगा, है कि नहीं? तो बस आप ये अप्रोच लेके चलिए, आपका सवाल आराम से बनेगा। ठीक है, क्षेत्रमिति हो या आयतन हो, भैया सबका टेक्निक होता है, कॉन्सेप्ट खाली पावर है, बेसिक आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम हमेशा अपने क्लास में बोलते रहते हैं कि भाई आप बेसिक पे कमांड करिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए ना भाई। कॉन्सेप्ट जहां पकड़ लिए तो कोई भी सवाल आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए, एक ट्रिगो का सवाल है 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। ये सवाल एकदम डायरेक्ट वैल्यू वाला सवाल है। अगर आप इसको वैल्यू पुटिंग करने आपको आता है तो क्वेश्चन कहीं कोई दम नहीं है। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप क्या करें, आप सभी लोग साइन कॉस, कॉसेक सेक कॉट टेन, इन सबों का जो है वैल्यू याद कर लें। या फिर एक दिन क्या करेंगे, एक दिन हम इसका सिर्फ वैल्यू को लेके आएंगे और आपको वैल्यू याद करवा देंगे। ओके दोस्तों, एक दिन इसका वैल्यू हम याद करा देंगे आपको यहीं पर यूट्यूब पे क्लास में ही। नेक्स्ट क्लास जो लेके आएंगे उसमें हम इसका पूरा वैल्यू लिख करके आपको याद करा देंगे बढ़िया से। देखिए, साइन 60 का मान आप सबको जानते होंगे √3/2 होता है, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ध्यान रखिए, कॉस 60 जो होगा वही साइन 30 होगा, जो साइन 30 होगा वही कॉस 60 होगा। यानी इस पार का उस पार, उस पार का इस पार। तो साइन जो कॉस 60 है वही क्या है, साइन 30 है, और जो साइन 60 है वही साइन कॉस 30 है। ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 × 1 2, 2 माइनस √3 और नीचे 2 रह ही जाएगा। अब ये बड़ा वाला ये वाला है और नीचे 1/2। तो अब ये 2 ऊपर में जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस √3/2, और ये जब 2 ऊपर जाते हैं गुना हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। 2 माइनस √3 देखिए आपका ऑप्शन नंबर में दिया हुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का एक चैप्टर होता है, इसी बीच में आप पढ़ते होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में ट्रिगो का काफ़ी प्रयोग है, लेकिन आपको हम ऊंचाई दूरी जब क्लास करा देंगे एक दिन, तो ऊंचाई दूरी में ट्रिगो का यूज ही नहीं करना है। 3 वैल्यू अगर आप याद कर लिए, 3 से 4 वैल्यू, तो हाइट एंड डिस्टेंस सवाल खत्म है। लेकिन अभी आपको हम बेसिक से समझाया जाता है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। कहता है 50 मीटर मीनार के पाद से, पाद में होता है आधार, 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, देखिए ये मीनार है, तो ये मीनार हो गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 50 मीटर और दूरी कितना है 50√3। यहाँ जो एंगल है ये कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब उन्नयन कोण दिया हुआ है तो आप कोशिश करिए कि tan थीटा मारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि tan का होता है P/B। ध्यान रखिएगा, P/B। ये P माने क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब, और B माने सूता हुआ आधार बेस। तो P कितना है 50 और 50√3, 50 कट गया, 1/√3। अब यहाँ भी देखो बाबू, आपको क्या चाहिए, ट्रिगो का वैल्यू पता होना चाहिए। तो tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। आपके देखिए ऑप्शन में थीटा का मान 30 दिया होगा, तो थीटा का मान 30 होगा, तभी कितना होगा 1/√3 होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल जो है आपका देखिए ज्योमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है, और सवाल बहुत ही आसान है। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो सवाल आराम से बन जाएगा। यहाँ कोई बिंदु P दिया है, ये D है, ये C है, ये A है और ये B है। इसकी दूरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इसकी दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि इसका दूरी बताइए, AB का, वही ना पूछा भाई, AB की लंबाई है, इसकी लंबाई पूछा गया है। तो अब यहाँ से आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। एक बार PD लेंगे, एक बार PC लेंगे। PD गुने PC बराबर PA गुने PB, PA गुने PB। तो PA का मान कैसे निकलेगा, इसको हम x मान लेते हैं, तो 3 जोड़ x करेंगे, पूरे का मान निकल के आ जाएगा। तो PD का मान कितना, देखिए PD पूरे का मान 10 5 15, 15 गुने PC का मान 5 बराबर है ये। PA का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 जोड़ x, और PB का मान दोस्तों कितना 3, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो 25 बराबर
3 + x, x का मान निकालेंगे 25 में 3 चला जाएगा 22। तो अब आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है कि इसका मान 22 हो गया। ध्यान दोस्तों क्या रखना है वो समझिएगा। ध्यान जो रखना है कि एक बार P से D, एक बार P से C, एक बार P से A, एक बार P से B, यही आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि बिहार के कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने मिला होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अब अगला सवाल समझिए, ये भी आपका ज्योमेट्री से ही सवाल दिया हुआ है। कहता है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और AOB वृत्त का व्यास है, यदि एंगल ABC 70 डिग्री है तो BAC की माप बताइए। जैसे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र दोस्तों O कर देते हैं, व्यास दिया है AOB, ठीक है AOB। अब कहता है कि BAC, तो कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु ले लिए, C ले लिए, तो ABC ये वाला 70 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल BAC ये वाला का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। इस एंगल का मान क्या होगा बताना होगा। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो व्यास है, ये व्यास क्या करता है, ये व्यास करता है कि किसी वृत्त को आधा भाग में बांट देता है। तो अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त से यानी व्यास से उसके परिधि पर कोई भी कोण जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। और यह जो आकृति आप देख रहे हैं यह क्या है, त्रिभुज है। तो 90, 70, 160, अगर इसको हम 20 ले लेते हैं तो हो जाएगा 180, यानी इसका मान दोस्तों 20 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए में ही दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। कहता है यदि x का औसत यानी x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है तो सभी संख्याओं का कुल औसत क्या होगा। यहां पर लिखिए संख्या, यहां लिखिए औसत और यहां लिखिए कुल, है ना। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है। तो भैया ये बताओ कि जब हम कुल निकालते हैं, जब भी आप एवरेज और संख्या से कुल निकालते हैं तो वहां पे आपको एक काम करना पड़ता है कि संख्या को एवरेज से गुना करना पड़ता है। जैसे एक समूह में 5 आदमी है और सबके पास एवरेज 20% है, तो कुल पैसा कितना हुआ बताइए। कुल पैसा हुआ 100 रुपये, है ना। तो दोस्तों कुल 100 रुपया हो गया। तो क्या किया, हम संख्या को औसत से गुना किए तो x गुने वाई एक्स वाई, x गुने वाई एक्स वाई। ठीक है, अब हमको निकालना है कुल औसत। तो भैया कुल औसत निकाल दो। कुल औसत में कुल संख्या भी तो आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। कुल संख्या भी तो पता होना चाहिए। तो कुल योग एक्स वाई और एक्स वाई 2xy और नीचे x प्लस वाई, यही इसका आंसर होना चाहिए 2xy प्लस x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया। कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल और केवल आपको ध्यान रखना है अपने कॉन्सेप्ट पर, समय कम से कम लगाने के हिसाब पर। आइए अब देखते हैं परसेंटेज का एक सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, यानी कुल कितने वोटर्स थे, ये बताना है आपको। देखिए आप जब भी प्रतिशत का एक सवाल पढ़ें, प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जब हमको कुल मान पूछ रहा हो, टोटल वैल्यू पूछ रहा हो, तो वो हमारे मन में चलना चाहिए 100%। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कुल मतदाता होंगे वो 100% होंगे। इसमें 2 उम्मीदवार था, एक को 65% मिला, तो बाकी को भैया 35% मिला होगा ना। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब 2 ही उम्मीदवार है तो 50% से थोड़ा भी ऊपर ले आया, 50% से थोड़ा भी मान ऊपर आ गया, वह आदमी जीत जाएगा। क्योंकि 2 आदमी में आधा से एक ही तो ऊपर चाहिए, है कि नहीं। तो आप देखिए ये आदमी विजयी हुआ है, ये आदमी हार गया है, तो ये आदमी घुमा के बोल रहा है कि भैया हम जो जीते हैं ना वो 900 मतों से जीते हैं, 900 मतों से जीते हैं। हम बोले अच्छा 900 मतों से जीते हैं, आप जीते हैं 30% से।
ये बोला कैसे? बोला कि भैया आप लाए हैं 65%, तो हारने वाला 35% लाया ना, तो आप उससे जितना अधिक लाए होगे उसी ना जीते हैं आप। दो व्यक्ति के बीच प्रतिशत में जितना अंतर रहेगा वही हार और जीत का फैसला करेगा। तो 30% का मान 900, क्योंकि वो बंदा बोल रहा है अपना बात छुपाने के लिए 900 बता रहा है, बढ़ चढ़ के, ताकि लोग बोले अच्छा 900 जीत गया है। तो 30% का मान 900, तो भाई 1% का मान कितना होता है? ये 30 या 90। हमको पूछा गया है 100% का मान, 1% का मान 30, तो 100% का मान 30 गुने 100 बराबर 3000, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सवाल, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके हेल्प के लायक हम कुछ बता पा रहे हैं, कुछ आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा, तो जरूर अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे क्लासेस अब अभी आपके 25 तारीख तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और 25 तारीख तक लगातार आपको हम प्रयास करेंगे कि क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता बालू और लोहे के 10 kg मिश्रण में, क्वेश्चन देखिए आप देख रहे होंगे कि बालू और लोहे के 10 kg मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। जबरदस्त सवाल, आप इसको मेरे हिसाब से बनाएंगे। यहाँ है बालू और यहाँ है लोहा, बालू और लोहा। तो कहता है कि 10 kg मिश्रण में 20% लोहा है। भैया 20% लोहा है तो 80% बालू होगा ना, 20% लोहा है तो 80% बालू होगा ना, ठीक है। अब कहता है कितना बालू और मिला दिया जाए। बालू और मिलाने बोल रहा है और इसको कितना करने बोल रहा है, 10%, तो उस समय ये कितना हो जाएगा, 90%? नहीं हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब यहाँ आपको हम एक तरीका सिखा रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या हम प्रतिशत जीरो काट सकते हैं? प्रतिशत जीरो काट सकते हैं, है कि नहीं? एक काम करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसका अनुपात जो दोस्तों निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 4:1, और इसका आ रहा है 9:1, क्योंकि तो कटेगा नहीं। अब सोच के देखो, बालू हम मिलाए हैं, थोड़ा आप एक बार यहाँ बढ़िया समझ लेता कि ये सवाल दोबारा आए तो आप कैलकुलेशन थोड़ा कम करके निकल जाएंगे। देखिए, ओ सॉरी, मिला रहा है बालू जी, मिला रहा है बालू। बोल रहा है कितना बालू और मिला दिया जाए कि लोहा का परसेंट कितना 10 हो जाए। ये सवाल था, हम यहाँ ले थे, बाकी सब ठीक है। अब देखिए, मिला रहा है बालू को सेंड, और आयरन में हम देख रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अब मान लीजिए आप और आपका दोस्त, मार पड़े आपके दोस्त को, कष्ट आपको होगा? नहीं होगा। ये अलग वाली बात है, कुछ सिचुएशन में होता है भी नहीं कि मार उसे पड़ रहा है, दर्द हमें हो रहा है, वैसा नहीं। यहाँ देखिए, बालू मिला रहे हैं तो लोहा में कोई परिवर्तन नहीं दिखा, वेरी गुड, यही होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए परिवर्तन। जिसको मिलाएं परिवर्तन उसमें दिखे, जिसको ना मिलाएं उसमें परिवर्तन नहीं दिखना चाहिए। तो परिवर्तन कितना दिख गया भैया, 5 भाग। तो खाली हमको 5 भाग का मान निकालना है कि 5 भाग का मान कितना होता है। अब यहां देखिए, 4 भाग बालू, 1 भाग लोहा, कुल कितना हुआ, 5 भाग। और 5 भाग मिला करके ना पूरा मिश्रण है। बालू 4 भाग, लोहा 1 भाग। पहले यही न था, ये जो अनुपात निकाले आप, ये पहले का था ना, 4 भाग बालू 1 भाग लोहा। तो 5 भाग का मान 10 था, और 5 भाग ही हम बढ़ाए हैं, तो 5 भाग का मान 10 kg। इसका मतलब ये हुआ कि 10 kg और अगर हम बालू मिला देते हैं, है ना, तो हमारा जो लोहा है वो 20% से 10% हो जाएगा। ये तो हुआ प्रोसेस। अब इस सवाल में एक टेक्निक और लग सकता है। ऐसे सवालों में एक और खतरनाक ट्रिक है, उसको आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। लेकिन ये सब पे लागू नहीं होगा, तो सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको तरीका हम सिखाई दिए हैं। बाकी इस क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है वो समझिए। देखिए, 10 kg मिश्रण है, उसमें बालू लोहा का जो भी परसेंटेज दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, जिसको कम या बेसी करने के लिए बोल रहा है, जैसे लोहा को बोल रहा है कि 10% हो जाए। पहले लोहा कितना था, 20%, अब लोहा करना है 10%, सीधे आधा करना है, लोहा को 20 से 10 करना है। तो भैया आप मिश्रण को डबल कर दो ना, 10 जोड़ 10, 20 कर दो।
तो ये 10 क्या मिलाना एक्स्ट्रा, बालू जो मिलाना है उसी ना एक्स्ट्रा मिलाएंगे। लेकिन अगर लोहा 20 का 40 करना पड़ता तो हम मिश्रण को सीधे आधा कर देते। क्या करते? सीधे आधा कर देते, 10 से 5 कर देते। तो सवाल बनता कि बालू कितना कम कर दिया जाए, तो भैया बालू को जो है 5 kg और कम कर दिया जाए तो आपका लोहा जो है 20% से 40। यानी अगर प्रतिशत को डबल करना है तो मिश्रण को आधा करिए, और प्रतिशत को अगर आधा करना है तो मिश्रण को डबल कर दीजिए। आई बात समझ में? ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत काम का चीज है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक घोड़े को 20,000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि 40% पर बेचकर या बेचा जाए तो घोड़े कितने रुपये में बिकेगा? यानी 20,000 रुपया में बेचा गया है तो इसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है 25% का। तो भैया घोड़ा आप पहले खरीदे होंगे ना, खरीदे होंगे। आप ध्यान सुनिए कॉन्सेप्ट को। घोड़ा पहले खरीदे होंगे तो कितना में खरीदे होंगे? 100% में खरीदे होंगे। तो घोड़ा जब आप 100% में खरीदे और 25% लाभ पर बेचे, यानी ये जो पैसा है आपका वो क्या परसेंट है? 125%। खरीदे 100% पर, बेचे 25% लाभ पर, तो कितना बेचे होंगे? 125% बेचे होंगे। अब आपको लोभ थोड़ा सा जच गया, थोड़ा सा लोभ आ गया मन में। अब चाहते हैं कि 40% लाभ पर बेचते तो क्या पैसा मिलता हमको? तो हमको 140% का मान निकालना है। तो पहले हम 1% का मान निकाल लेते हैं भैया। 25 से काटेंगे 5 और 25 से काटेंगे 8, 00, 5 से काटेंगे 16, 85, 160। अब 160 गुने 140 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1% का मान आ गया 160। अब 160 गुने 140 कर देंगे तो 140% का मान निकल के आ जाएगा। इसमें दिया हुआ देखिए 6 चौक 24, यहाँ आ जाएगा 22400, 22,400। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। बात समझ में आ गया? आप पहले घोड़ा को खरीदे होंगे 100% में, है ना? 100% में जिस भी मूल्य पे आप कोई वस्तु खरीदते हैं वो दोस्तों 100% होता है। 25% लाभ पर बेचे भैया, 125% पे बेचे ना। कितना पैसा में बेचे? 20,000। तो 1% का मान 160, 140% का मान 140 गुने 160। 140 क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि अब आपका अंदर में ये लोभ जग गया कि 40% पे अगर हम बेच देते तो कितना पैसा आता? तो 100 + 40, 140% आता है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, कोई धन एसआई की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप एक बात का यहाँ पे मेरा ध्यान रखेंगे, जब भी कोई धनराशि बटा में गुना हो जाए, 3/2 गुना, 4/5 गुना, 3/7 गुना ऐसे हो जाए, तो अगर ऊपर का मान ज्यादा है तो ये भैया मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। और यहाँ पे क्या है? मूलधन है। ध्यान रखेंगे, ये मिश्र धन है और ये दोस्तों क्या है? मूलधन है। तो आप बताओ कि मिश्र धन में मिश्र धन क्या होता है? सबको पता है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन जोड़ ब्याज। तो मिश्र धन 3, मूलधन है आपका 2। अब बोलिए ब्याज कितना रखें कि 3 के बराबर हो जाएगा? तो ब्याज 1 रखना पड़ेगा ना। अरे भैया मिश्र धन 3 है, मूलधन 2 है, ब्याज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। अब आपको निकालना है दर। दर निकालना है तो ब्याज बटे मूलधन गुने 100। ये निकलेगा आपका कितना साल का? ये निकल जाएगा आपका 5 साल का निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया है 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ काटेंगे आ जाएगा 50। अब इसको अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा 1 साल का। तो क्या परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। ध्यान दीजिएगा, दर कैसे निकालेंगे? ब्याज बटे मूलधन, क्योंकि भैया ब्याज कहाँ से मिलता है ना? मूलधन से मिलता है ना। तो ब्याज बटे मूलधन गुने 100 क्या निकल गया? दर निकल गया। वो दर जितना साल दिया रहेगा उतना का निकलेगा, और प्रत्येक साल निकालने के लिए 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल समान होता है। दोस्तों देखिए अगला सवाल आपका समय और काम का है। कहता है ए किसी काम को 8 घंटे में और बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो दोनों एक साथ काम करने में कितना घंटा पूरा कर देगा? ए का दिया गया है, बी का दिया गया है। ए का दिया गया है आपका 8 घंटा और बी का दिया गया है 12 घंटा। यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप टोटल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकलेगा?
तो इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम भैया 24, और आप मान लेंगे कि यही 24 कुल काम है, ठीक है। और 24 को सेब मान लीजिए, लो भैया 24 सेब खाने में 8 घंटा, 1 घंटा में 3 सेब, 24 सेब खाने में 12 घंटा, 1 घंटा में 2 सेब। यानी अगर हम दोनों को काम करवा दें साथ में, दोनों काम करवा दें साथ में, तो एक साथ में दोनों एक बार में 5 सेब खा जाएगा, है ना। 1 घंटा में कितना खा जाएगा, 5 सेब खा जाएगा। तो जब दोनों एक साथ काम करेगा तो 24/3 2 5 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब 2 आदमी साथ में काम करेगा, दोनों की क्षमता साथ में काम करेगी, और 1 घंटा में इकाई समय में काम किया गया जो मान होता है वही क्षमता होता है। 5 से काटो इसको, 4 पंचे 20, 4/5, 4.4/5 घंटे में ये पूरा काम सल्टा देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का अंतिम सवाल देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन छूट गया है, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया है, तो फिर वो क्वेश्चन कल डाल देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया है, तो ए बी अनुपात बी सी निकालना है। अब यहाँ आपको मैं खतरनाक ट्रिक सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ए अनुपात बी का मान है 2:3, है ना, 2:3, और बी सी का अनुपात दिया है, बी अनुपात सी दिया है 4:5। लो भैया ये सवाल है, और आपसे पूछा गया है ए जोड़ बी अनुपात बी जोड़ सी, ए जोड़ बी और अनुपात बी जोड़ सी। आपको ये देखना है कि इन दोनों अनुपात में कॉमन कौन सा है भैया, बी कॉमन है। अगर बी कॉमन है तो बी का मान दोनों जगह पर सेम होना चाहिए, और दोनों जगह पर सेम करने के लिए क्या करिए कि नीचे वाला बी को ऊपर गुना कीजिए, ऊपर वाले बी को नीचे गुना कीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ये जगह 4 तिया 12, और ये जगह 4 तिया 12, ये जगह 5 तिया 15। देखिए 12 कॉमन हो गया, ए का मान 8 और बी का मान 12, बी का मान 12 और सी का मान 15। ये हो गया 12 8 20, और ये हो गया 12 15 37। यही आपका आंसर है, सॉरी 27, 12 15 27। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर में दिया होगा, ऑप्शन नंबर में डी में दिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्लास की आपका जो सचिवालय है उसका मैथ का लेवल क्या रहने वाला है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल में जाकर के अपने आप को परेशान नहीं करिए। आपको हम ये पूरा सेट और भी 1-2 और सेट करवा देंगे। अभी आपके पास, हम लोग पास 40 दिन कम से कम बचा हुआ है, तो 40 दिनों में आपको हम बेहतर से बेहतर सेट बना करके आपको हम रेडी करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।